नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा है। इस बीच इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। नीट रिजल्ट विवाद को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि चिंता की बात है कि हाल ही में नीट परीक्षा घोटाला हुआ, युवाओं का भविष्य अंधकार में है, 30 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें जल्द भरा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि लगातार पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार, उनको बहुत बधाई। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा। और बड़े पैमाने पे देश में जो बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा, उस पर जो है कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और अभी जो तुरंत का मामला है, आपने देखा होगा कि नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। 1 घंटे में 2 से ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक युवा देश के लिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई। लेकिन वो युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को जो आज तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं। दरअसल साल 2024 में नीट की परीक्षा के लगभग 24 लाख बच्चे शामिल हुए थे। इसमें से 13 लाख से अधिक बच्चे पास हुए। इनमें से खास बात यह है कि इस बार नीट परीक्षा के रिजल्ट में 67 बच्चों को टॉपर घोषित किया गया। इन टॉपर्स को 720 में से 720 अंक मिले। कुछ बच्चों को 718 और कुछ को 719 अंक मिले, जिसके बाद नीट रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े होने लगे। तमाम लोगों ने रिजल्ट को लेकर परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को भी कटघरे में खड़ा किया। हालांकि एनटीए ने अपने आरोपों में सफाई दी है। उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नीट के रिजल्ट को लेकर याचिका दायर कर दी। इसके बाद जब नीट की परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी, उस समय राजस्थान के एक परीक्षा केंद्र पर यूजी पेपर लीक की खबरें सामने आई थीं। जिसके बाद नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक का हवाला देते हुए कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस परीक्षा को नए सिरे से कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई करने की बात कही। अब नीट का रिजल्ट आ गया है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों ने इसको लेकर याचिका दायर की है। लिहाजा अब देखना होगा कि क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।